Hi students, welcome to the channel. Coming back to the topic that is multiple choice questions related to networking devices. So previous video में हम लोगों ने top 5 multiple choice questions discuss किए थे. Now we will start with the next question. So here the question is, which of the following devices receives a signal and before it becomes too weak or corrupted, it regenerates the original bit pattern. It then sends the refreshed signals. ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. सो यहाँ पे बोला है कि वो कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो सिग्नल को रिसीव करती हैं. ये डिवाइस है, ये सिग्नल को रिसीव कर रही है सेंडर साइड से एंड उसे आगे फॉरवर्ड करने से पहले या फिर वो पहले से ज़्यादा वीक हो जाए या करप्ट हो जाए सिग्नल, वो क्या करती है, उसे रीजनरेट कर देती है उसके ओरिजिनल पैटर्न में. ठीक है, ओरिजिनल पैटर्न में उसको कंप्लीट करने के बाद, रीजनरेट करने के बाद वो उसे फॉरवर्ड करती है. वो कौन सी डिवाइस है? ओके, सो द आंसर इज रिपीटर. ठीक है, रिपीटर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं. हमने ये पहले भी डिस्कस किया था. एंड बेसिक वर्किंग जो होती है रिपीटर की वो होती है एम्पलीफायर एंड रीजनरेशन की. ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन में भी मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ कि जब भी हम लोग रिपीटर्स की बात करते हैं इसका मतलब है कि वहाँ पे एम्पलीफाई हो रहा है कुछ एंड उसके बाद फिर रीजनरेट हो रहा है. ठीक है, एंड एम्पलीफाई होने का मतलब है कि वहाँ पे हम लोग सिग्नल्स एंड उसके बिट पैटर्न की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं. अगर आप लोग ये याद रख लेते हो तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ओके, एंड जो रिपीटर्स होते हैं उनको हम लोग सिग्नल बूस्टर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, सिग्नल बूस्टर्स भी बोल सकते हैं. सो अगर आप लोगों को ये पॉइंट भी पता होगा तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि क्या करते हैं कि इससे पहले सिग्नल वीक हो जाए या करप्ट हो जाए वो उसे रीजनरेट कर देता है. ठीक है, इसका मतलब है कि वो क्या करता है, सिग्नल को बूस्ट कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following network devices has the functionality of a bridge and router? वो कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि ब्रिज एंड राउटर दोनों की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करती है? फर्स्ट इज़ ब्राउटर, सेकंड इज़ रिपीटर, गेटवे, नन ऑफ द अबव. सो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रिज एंड राउटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं ब्राउटर में. ठीक है, वो प्रॉपर्टीज होती हैं ब्राउटर में. सो ब्राउटर क्या होता है, इट रूट्स द पैकेट्स फ्रॉम नोन प्रोटोकॉल्स एंड सिंपली फॉरवर्ड ऑल अदर पैकेट्स एज अ ब्रिज वुड. ठीक है, ये क्या करता है, जैसे ब्रिज काम करता है उसी तरह से. ठीक है, एक जगह से पैकेट आता है एंड वहाँ से उसको डायरेक्टली दूसरी जगह पे भेज देता है. ठीक है, पैकेट को सिंपली फॉरवर्ड कर देता है. ओके, सो ये प्रॉपर्टीज ने ले ली ब्रिज से. नेक्स्ट है राउटर. राउटर की इसने क्या प्रॉपर्टी ली है कि जो भी रूट होंगे ये उसमें से बेस्ट रूट बताएगा डेटा ट्रांसफ़र करवाने का. ठीक है, राउटर क्या करता है, मल्टीपल पाथ्स है. ठीक है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है एंड बीच में मल्टीपल पाथ्स हैं. सो राउटर क्या करेगा, बेस्ट पाथ जो होगा, ईजीएस्ट पाथ जो होगा वहाँ से डेटा को ट्रांसमिट करवाएगा. ठीक है, सो ये यही काम करता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, which of the following network devices is used to connect two LAN segments of same protocol? ये चीज़ मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ. ठीक है, कि दो हमारे पास नेटवर्क हैं, दो हमारे पास लैन्स हैं एंड दोनों लैन्स क्या करती हैं, सेम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हैं, यानी कि दोनों सेम रूल को फॉलो करती हैं. अब यहाँ पे रूल का क्या मतलब है कि मान लीजिए इस वाली लैन में भी स्टार टोपोलॉजी यूज़ होती है एंड इस वाली लैन में भी स्टार टोपोलॉजी यूज़ हो रही है. ठीक है, या फिर इस लैन में अगर बस टोपोलॉजी यूज़ होती है तो इस वाली लैन में भी बस टोपोलॉजी ही यूज़ होगी. ठीक है, सेम प्रोटोकॉल्स होंगे तो कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ होगी? सो द आंसर इज ब्रिज. ठीक है, ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एंड प्रीवियस वीडियो में भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जहाँ पे मैं ये चीज़ आप लोगों को डिटेल में बता चुकी हूँ. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you being a network administrator, your client wants you to suggest either switch or hub to be used in a medium sized network. ठीक है, एक हमारे पास मीडियम साइज का नेटवर्क है एंड हम क्या हैं, हम वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क करते हैं. ठीक है, सो जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि हम स्विचेस यूज़ करें या हब यूज़ करें. ओके,
विच डिवाइस विल यू रिकमेंड टू सच नेटवर्क। तो ऐसे केस में हम क्या यूज़ करेंगे? उन्होंने तो हमें कहा था स्विचेस या हब में से कुछ भी यूज़ करो, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास है स्विचेस, ब्रिजेस, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉर 2। सो यहाँ पे हम लोग कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम क्या यूज़ करेंगे? स्विचेस को यूज़ करेंगे। ओके, स्विचेस क्या होते हैं? स्विचेस बेसिकली ऑपरेट करते हैं डेटा लिंक लेयर पे। ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि लेयर 2 पे काम करते हैं। ठीक है, एंड ये फ्रेम्स के फॉर्मेट में काम करते हैं। एंड स्विचेस क्या करते हैं? इट सपोर्ट यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, इसका मतलब क्या होता है? यूनिकास्ट यानी कि 1 to 1, एक सेंडर है एक रिसीवर है। ठीक है, मल्टीकास्ट, एक सेंडर है एंड ये सेंडर है एंड मल्टीपल रिसीवर्स हैं। ठीक है, एंड जो ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है एक ही सेंडर है लेकिन रिसीवर सभी होंगे। मान लीजिए कि एक नेटवर्क में हमारे पास 20 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, 20 नोड्स कनेक्टेड हैं। ओके, सो सभी सिस्टम्स को वो डेटा जाएगा, इसका मतलब है कि वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है, सो स्विचेस के केस में क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग भी होती है, मल्टीकास्टिंग भी होती है एंड यूनिकास्टिंग भी होती है। ठीक है, सो इसलिए मीडियम साइज़ का नेटवर्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे स्विचेस यूज़ करना इजी है। हब को हम लोगों ने क्यों नहीं यूज़ किया? हब्स को इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हब जो है वो स्मार्ट डिवाइस नहीं है। ठीक है, हब क्या करता है? हब एक प्योर हार्डवेयर है। ठीक है, सो ये क्या करता है? जितने भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, हब के साथ जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, ये हमेशा सिर्फ ब्रॉडकास्ट ही करेगा मैसेज को। यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ ब्रॉडकास्ट ही होगा। ठीक है, सो इस नेटवर्क में अगर हम लोग कभी ब्रॉडकास्ट नहीं चाहते, हम चाहते हैं सिर्फ सिस्टम नंबर 1 and 2 को ही मैसेज आए, बाकी जितने भी 10-20 सिस्टम्स हैं उनको मैसेज ना जाए। ठीक है, तो ये काम हब नहीं कर सकता, स्विच कर सकता है। ओके, इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग स्विचेस को ही यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ नेटवर्क वेयर सिक्योरिटी इज़ अ प्राइमरी कंसर्न। ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे सिक्योरिटी हमारे पास प्राइमरी कंसर्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी रिकमेंडेड। तो वहाँ पे हम लोग कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे? सो द आंसर इज़ स्विच। ठीक है, स्विच बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है, इसलिए जहाँ पे भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है या फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हमेशा हम लोग स्विचेस को ही यूज़ करते हैं। So this is about the top 10 questions related to networking devices in computer network. I hope you understand all these points. Thank you.